Hello guys, welcome to all of you. Today we are going to discuss about what is skin effect and why it is important. Why it's important for every electrical engineer. As we know about, let's discuss first what is skin effect. Skin effect. A skin effect mainly a unequal distribution of current. Let's take a conductor. एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन यहाँ तक फ्लो कर रहा है. इसमें होता क्या है, जनरली दो कंडक्टर मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है सॉलिड कंडक्टर या एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर. सॉलिड कंडक्टर में मेनली स्किन इफेक्ट को देखा जाता है, स्किन इफेक्ट. बट स्टैंडर्ड कंडक्टर में रिड्यूस हो जाता है या वेरी लो. ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली में होता क्या है, इसके लिए एक फिगर लेते हैं. कंडक्टर बीच से फ्लो करता है तो इसमें होता क्या है, एज वी नो अबाउट, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है. और एक बात, कंडक्टर ये जो स्किन इफेक्ट होता है ये मेनली होता है किसमें, एसी में, नॉट इन डीसी. एसी में होता है, एसी में होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है. जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर से भी जो फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपोज मैग्नेटिक फील्ड. जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, एक्चुअली यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, अप डायरेक्शन फिर डाउन डायरेक्शन, फिर अप डायरेक्शन फिर डाउन डायरेक्शन, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सरफेस की तरफ रिपेल करेगी. बिकॉज अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो होगा, इसका मेन कारण यह है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर जो इंक्रीज़ करेगा तो उसके साथ उसका इंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. उस पोर्शन का इंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा, मतलब क्या, रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगा. रिएक्टेंस इंक्रीज़ होने से उस बात में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, सो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सरफेस की तरफ रिपेल कराएंगे. सो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फ्लो होंगे, यहाँ से फ्लो होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा. इस तरह एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ जाते हैं आउटर सरफेस पे आ जाते हैं. ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर सरफेस पे. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट. इस प्रोसेस को स्किन इफेक्ट कहते हैं. और स्किन इफेक्ट एसी में क्यों होता है, बिकॉज स्किन इफेक्ट फिनोमेना है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब अंदर की तरफ ज़्यादा इंडक्टेंस होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगी वो अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन को आउटर सरफेस की तरफ. इस कारण होता है स्किन इफेक्ट. अब चलिए स्किन इफेक्ट हो गया कि नाउ वी हैव क्लियर आइडिया अबाउट स्किन इफेक्ट, व्हाई इट हैपेंस. Now it has some advantages and disadvantages, so we are going to discuss about what are its advantages and disadvantages. So we take a new lesson. As per now we know what is skin effect, why it happens, and the third is what are the factors that affect स्किन इफेक्ट. वो कौन कौन से फैक्टर हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं. पहला होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा तो इंडक्टेंस इंक्रीज़ कर देगा, इंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ होने लगेगा. दूसरा क्या मेथड होता है, डायमीटर. डायमीटर के इंक्रीज़ होने से भी स्किन इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोग दो कंडक्टर को स्टडी करते हैं. ये है कंडक्टर, दो टाइप के यहाँ पे कंडक्टर है, एज यू कैन सी, सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर. सॉलिड कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर में ये जो होता है सिंगल कंडक्टर वायर इसको कहते हैं, इसमें एक ही कंडक्टर होता है. और जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर को क्या किया जाता है, बंडल्ड किया जाता है इसको. ये सब कंडक्टर है गाइस, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं. अब होगा क्या, जब एक हम लोग सॉलिड कंडक्टर को लेंगे तो वही फिनोमेना होगा स्किन इफेक्ट. यहाँ पे आएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इलेक्ट्रॉन को अपोज कर देगी बाहर की तरफ. लेकिन बात आएगी अब, लेकिन देखिए यहाँ पे एक ही कंडक्टर का डायमीटर कितना बड़ा है, इसीलिए इसका स्किन इफेक्ट यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं उसके डायमीटर बहुत छोटे थे, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स को अगर जो आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले आएंगे. एक ही कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर सरफेस पे इस तरह करके आएगा, यहाँ 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 यहाँ.
इसके चारों ओर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पर होगा, इसी तरह यहाँ पर होगा, इसी तरह यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह करके इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर सरफेस है, तब भी इलेक्ट्रॉन ओवरऑल पूरे सरफेस से फ्लो हो रहा है, यानी करंट यहाँ पे ओवरऑल पूरा सरफेस से फ्लो होगा। लेकिन इसमें आउटवर्ड आने से इसके सिर्फ आउटर लेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा है, यानी सिर्फ करंट यहाँ से और यहाँ से फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, एरिया इसका क्या हुआ, एज मीन वाट आर इक्वल टू सिग्मा एल वाई होता है। इसका जो एरिया है वो डिक्रीज करेगा, यानी रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो लॉस इंक्रीज हो जाएगा, और लॉस इंक्रीज हो जाएगा। एज वी आर इंजीनियर्स दे आर ओनली हैव द पर्पस टू मेक द वर्क इकोनॉमिकल। सो कंडक्टर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करना जरूरी है। अब देखिए स्किन इफेक्ट में बात ये आता है कि जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट वेरी लो है, बट हायर फ्रीक्वेंसी इट्स स्किन इफेक्ट वेरी हाई। ये तो बात हो गई। अब जानते हैं स्किन इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया कि हायर टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ ये इंक्रीज़ कर जाता है। अब आते हैं एक और बात पे, स्किन इफेक्ट पे जान गए कि दो चीज़ों पे डिपेंड किया अब तक। पहला डिपेंड किया था फ्रीक्वेंसी पर और दूसरा डिपेंड किया है डायमीटर पे। स्टैंडर्ड कंडक्टर को मेनली इसीलिए सिस्टम में लाया गया था क्योंकि स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करना था, इन्हीं सिस्टम में अपना ये डायमीटर तो आ गया। अब जो तीसरी शेप ऑफ द कंडक्टर, जो शेप होता है, शेप ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा। अब कंडक्टर का शेप क्या होगा, अगर जो कंडक्टर सॉलिड है तो उसमें स्किन इफेक्ट हाई होगा, और वो स्टैंडर्ड है स्किन इफेक्ट लो होगा। ये तो बात हो गई। अब इसके लिए मटेरियल भी कुछ डिपेंड करते हैं, ये तीनों बात तो हैं। अब जानते हैं कि कुछ और, ये जो स्किन इफेक्ट होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे स्किन इफेक्ट ये इंक्रीज़ करने लगता है इसके प्रोपोर्शनल में परमिएबिलिटी के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज़ करने लगता है। इसीलिए जो रेलवे में कंडक्टर यूज़ होते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज का इस्तेमाल होता है, उसमें एक तरह का कंडक्टर क्या यूज़ होता है, ACSR कंडक्टर यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये स्टील रेनफोर्स्ड हो गया। अब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ये तो हो गया। ACSR कंडक्टर जो होता है ये किस तरह का होता है देखने में, पहले इसको पूरा ड्रॉ कीजिए। इस तरह का कंडक्टर होता है। इस कंडक्टर में क्या होता है, ये कोना साइड में तो ये जो कंडक्टर्स लगे होते हैं इस तरह के लगे होते हैं, और बीच में जो होता है एक स्टील का रॉड रहता है। ये क्या है, स्टील रॉड है। ये जो स्टील का रॉड है ये मेनली क्यों यूज़ होता है, इसके क्या पर्पसेस हैं। स्टील रॉड इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। दूसरा, जो स्टील है नॉट अ गुड कंडक्टर, सो स्किन इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देता है। और स्किन इफेक्ट को रिड्यूस किया, दो प्रॉपर्टीज हो गई। और तीसरा क्या है, जो स्किन इफेक्ट को तो रिड्यूस कर दिया, अब कुछ की पॉइंट को स्टडी करते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं तो की पॉइंट्स क्या है। पहला की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट है जो ये स्किन इफेक्ट होता है लेस देन 50 हर्ट्ज और लेस देन 1 सेंटीमीटर डाया। इससे कम अगर जो कंडक्टर का रेटिंग है, रेटिंग के लिए स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इसके लिए क्या है, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स को स्टडी का इफेक्ट होता है। हमने स्टडी किया था कि स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है किस पे, डायमीटर पे। डायमीटर पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे तो डिपेंड करता है, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे प्रोपोर्शनल है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल। स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, डायमीटर के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होता है, तो डायमीटर स्क्वायर।
तो की पॉइंट में और एक पॉइंट को ऐड कर लीजिए। की पॉइंट में जो है पॉइंट क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के क्या एप्लीकेशन है, पहला एक नंबर क्या आता है, इसका जो यूज़ होता है रेडियो एंटीना। रेडियो एंटीना बिकॉज दे आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के ये होते हैं। सो दे आर मेड विथ हॉलो कंडक्टर्स। सो ये हॉलो कंडक्टर से बनाए जाते हैं। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एक और एप्लीकेशन कौन सा है, जो हाई पावर इंडक्टर्स होते हैं। हाई पावर इंडक्टर, इनको भी हॉलो कंडक्टर से बनाया जाता है। हॉलो कंडक्टर यूज किया जाता है। सो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के ये होते हैं। सो दे आर मेड विथ हॉलो कंडक्टर्स। सो ये हॉलो कंडक्टर से बनाए जाते हैं। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एक और एप्लीकेशन कौन सा है, जो हाई पावर इंडक्टर्स होते हैं। हाई पावर इंडक्टर, इनको भी हॉलो कंडक्टर से बनाया जाता है। हॉलो कंडक्टर यूज किया जाता है। सो गाइस इसमें एक चीज, सो ये है एक सॉलिड कंडक्टर, आप देख सकते हैं, दिस इज विजुअल। इस सॉलिड कंडक्टर में जब डीसी करंट पास कराया जाता है, यहाँ पे भी जो है वो डीसी करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से। इस तरह का एक कंडक्टर है, इससे डीसी करंट पास हो रहा है। तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग डीसी करंट। यहाँ पे भी डीसी रेसिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते हैं कि जो भी रेसिस्टेंस है उसको रखते हैं। जब इससे एसी करंट को पास किया जाता है तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, यानी स्किन इफेक्ट, स्किन जो इफेक्ट होता है स्टार्ट है, स्टार्ट हो गया स्किन इफेक्ट। अब क्या होगा, अगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए थर्ड केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। सेम कंडक्टर तीनों लिए हैं, फर्स्ट में डीसी फ्लो किए हैं, सेकंड में एसी फ्लो किए हैं, थर्ड में एसी विथ हाई फ्रीक्वेंसी को फ्लो कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसका जो गैप है इंक्रीज़ कर जा रहा है और डेप्थ ऑफ द करंट डिक्रीज़ कर रहा है, यानी इतना ही एरिया जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बाकी एरिया जो है हॉलो कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, जिससे यहाँ का रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो लॉस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए एसी रेजिस्टेंस जो होगा इसका हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंडक्टर का बहुत हाई होगा, इसका थोड़ा कम होगा और इसका कम होगा। सो गाइस, अगर इसमें कुछ छूट गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।